मुजफ्फरनगर जनपद में सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज हो रही है। बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान मृतक सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने उनके आवास पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने घर के बाहर ही मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में वे परिवार के साथ खड़े हैं और हर संभव मदद के लिए प्रयास करेंगे। डॉक्टर संजीव बालियान ने सोनू कश्यप हत्याकांड की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग करते हुए दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने प्रशासन से मामले में सख्त कार्रवाई करने की अपील की। गौरतलब है कि बीते 5 जनवरी 2026 को मेरठ जनपद के थाना सरदना क्षेत्र के गांव ज्वालागढ़ में मुजफ्फरनगर के मोहल्ला आबकारी निवासी 28 वर्षीय सोनू कश्यप की लूट के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि हत्या के बाद शव को जलाकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई, जिससे यह मामला और भी गंभीर हो गया। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस हत्याकांड को लेकर इससे पहले मंगलवार को भीम आर्मी प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी सोनू कश्यप के परिजनों से मिलने मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी घर तक जाने की अनुमति नहीं दी थी। लगातार नेताओं को रोके जाने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। फिलहाल सोनू कश्यप हत्याकांड को लेकर जनपद में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। लोग निष्पक्ष जांच और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। परिवार से मैं दादरी में भी मिला था, क्योंकि पहले मैं ज्वालागढ़ जाना चाहता था तो प्रशासन ने कहा कि दादरी मिल लीजिए। फिर दादरी से परिवार मेरे साथ ही यहाँ तक आया। जिस तरह से जघन्य हत्याकांड है सोनू का, और एक लोगों का एक विश्वास है कि एक व्यक्ति है जो नाबालिग है, लड़का जिसकी गिरफ्तारी हुई, लोगों को न्याय की उम्मीद है, उच्च स्तरीय जांच हो। जब वहां की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है लोगों को, तो कोशिश की जाएगी कि सरकार उच्च स्तरीय में एक जांच कराए। जिस तरह से गरीब परिवार है, परिवार की मदद हो, मैं भी प्रयास करूंगा, और जो दोषी है वो सख्त सजा मिले। क्योंकि माता जी और उसकी बहन परिवार में और कोई है नहीं, एक भाई है, शायद वो भी बीमार है। पता नहीं किस तरह के हत्यारे हैं जो थोड़े से पैसे के लिए एक गरीब व्यक्ति की इस तरह से जान ले सकते हैं। इससे दर्दनाक घटना, ऐसी घटना तो कभी कभी होती है। तो उच्च स्तरीय जांच हो, बात करेंगे लखनऊ में भी, और इन्हें परिवार को न्याय मिल सके। पहले कपसाड़ और अब इस हत्या को भी जातियों में बांट दिया गया है, जाति के हिसाब से देखा जा रहा है। देखिए, मैं तो इस बात को स्वीकार नहीं करता। अपराधी तो अपराधी है। इसके पास जो बताया परिवार ने, जो रिश्तेदारों ने वहां पे बताया, ज्वालागढ़ के पैसे थे, पैसे लूट कर हत्या की गई है। तो इसमें हत्यारा है, उसकी कोई जाति की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है, वो कोई भी हो सकता था। तो इसमें जाति में तो इसे बांटना नहीं हमें, लेकिन परिवार को न्याय मिले, ये महत्वपूर्ण। परिवार की मदद की है आपने, सरकार से भी बात, जो मैं अपनी तरफ से कर सकता था वो मदद मैंने की है, और सरकार से भी मैं उम्मीद करूंगा और बात भी करेंगे कि परिवार की मदद सरकार की तरफ से निश्चित रूप से हो। मंत्री जी, एक सवाल खड़ा है, विपक्ष के नेता आते हैं उनको रोक दिया जाता है, पक्ष के जितने भी नेता हैं वो लगातार परिवार से मिलते भी हैं, तो ऐसा कौन सा आदेश ऊपर से आता है कि जो विपक्ष के नेताओं को पहले रोक दिया जाता है? उनके आने से क्या कोई किस स्थिति खराब होती है, क्या होता है? देखिए, मैं भी ज्वालागढ़ जाना चाहता था, आज ज्वालागढ़ में जो हत्या हुई, क्योंकि वो भी मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है, मुझे भी वहां जाने से मना किया गया, तो मैं परिवार से दादरी मिला। परिवार मेरे साथ ही यहाँ तक आया है। मुझे भी यहाँ पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आप घर मत जाइए, आप गेस्ट हाउस बैठ लीजिए। मैंने कहा मैं गली में मिल लूंगा, मैं गेस्ट हाउस नहीं बैठना चाहता। अब ये तो प्रशासन ही इसका हो देगा, लेकिन अगर आप कहते हैं पक्ष वाले जा सकते तो मैं पक्ष वाला ही खड़ा हूँ और मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मुझे भी घर तक जाने के लिए मना किया है। तो ऐसा नहीं कि वो पक्ष और विपक्ष, अब वो तो वही बताएंगे वो रोक क्यों रहे हैं। मैं तो इस बात को ठीक नहीं मानता, लेकिन चूंकि जब वो कह रहे हैं तो ये बात ना चले कि पक्ष वालों को जाने दिया जाए, इसलिए मैं भी बात